से शरीफ फैमिली को कोई रिलीफ मिल सकता है जनाब एतजाज हसन साहब? पहली तो बात यह है काजी साहब के ऐसे किसी एफिडेविट या किसी दस्तावेज की कोई वक़्त नहीं है अदालत के सामने। मैंने जब मरियम बीबी ने पेश किया था वो टेप वो मलिक अरशद वाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सारी मुस्लिम लीग नवाज की तमाम लीडरशिप ने बैठ के उनके साथ, मैंने उसी वक्त कहा था कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तब है जब ये मुद्दई बने और अदालत में पेश होके और इसको इस दस्तावेज को पेश करें या अपना एफिडेविट वहां दें और वहां उन पे जिरा हो। ये जब तक नहीं होता इसकी कोई ये बाहर फिरते रहे, आपके हाथ में आए मेरे हाथ में आए, इसके कॉलम में इसका जिक्र आए, पूरा कॉलम में छप जाए, सुर्खियां लग जाए, कोई वक़्त नहीं है इसकी कानून की निगाह में। जब तक ये अदालत में खड़े होके चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान वहाँ बयान नहीं देते और बयान जब देते हैं तो फिर उनकी जिरा का मौका नहीं मिलता और जिरा में के बाद इनके मुतजाद बयानात अगर कोई देना चाहे तो वो नहीं देता। एक प्रोसेस है और इसमें ये इस किस्म की बात साबित करना कि जी उसने कहा, क्या कहा, किसने कहा, किसको कहा, ये तो सारा हियर से है। वो कहते हैं टेलीफोन किया साकिब निसार साहब ने अपने रजिस्ट्रार को, अब वो रजिस्ट्रार को किया कि किसी और को किया, वो दूसरी तरफ तो नहीं देख रहे थे। आप तो साकिब निसार के साथ गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए थे। फिर कहते हैं कि जी वो, अब ये बड़ा अनहोनी सी बात लगती है कि एक जज को कहना हो कि आप एक बड़े अहम केस में फैसला इस तरह करें और मैं उसके लिए वसीला कोई मतलब रजिस्ट्रार ढूंढूं, किसी जज को ही अगर आपने मैसेज देना है तो मैसेज कम से कम जज की तरफ से जाना चाहिए या उससे डायरेक्ट बात होनी चाहिए। तो ये इनकी मुझे लगता है बड़ी खाम किस्म की कोशिश है। कोशिशें इन्होंने बहुत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपने कहा ये हमेशा लाडले बच्चे हैं अदलिया के। एक तो कोई चीफ जस्टिस हो तो एक अननोन जज के सामने मेरा ख्याल है ऐसा मैसेज नहीं देगा। आज उनके सारे वुज़रा कह रहे हैं इससे साबित हो गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज सब बेगुनाह हैं। इस जो उन्होंने खबर दी है अखबार में छपी है न्यूज़ में, आप क्या समझते हैं ये अदालतों को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं या कोई इन्हें फेवर भी मिलेगी? इनके तरीका ये रहा है जी, आप देखें हर वक्त बात कर देनी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी और टेप निकाल देनी, टेप को अदालत में नहीं देनी। मैंने कहा ये टेप अरशद मलिक वाली अगर मुस्लिम लीग ले जाए, आज ही जाए और कल ये परसों बरी होके आ जाएगा नवाज शरीफ और अब से ये मुस्लिम लीग नवाज की हिरासत में। ये इनका एक तरीका है। अब ये दस्तावेज छोड़ दी इन्होंने, अब दस्तावेज को लेके जाएं। कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने अहम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैसला कर रहा होगा, एक पैगाम दे रहा होगा कि इसको जमानत ना होने दो, इसकी बेटी की जमानत ना होने दो, और वहाँ कोई और आदमी बैठा हो और आदमी भी ऐसा जिसकी उन्होंने एक्सटेंशन पे असरअंदाज हुई हो उनकी ऑब्जर्वेशन और उनके उस आदमी के खिलाफ वो ऑब्जर्वेशन। ये किस तरह, ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन अदालत रैशनैलिटी पे और लॉजिक और मंतक के तकाजों पे चलती है। ये 4 दफा तो इन्होंने देखे मनी ट्रेल का इशारा किया, मनी ट्रेल दी नहीं। एक दफा असेंबली में, कौमी असेंबली में कहा ये है वो दस्तावेजात। फिर इनके बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हैं और वो पैसे मिल गए थे, दोस्तों ने दे दिए थे। बोला बहुत सारे सऊदी अरब में जब हम थे तो बहुत दोस्तों ने दे दिए और हमें से वापस भी नहीं मांगी, तकाजा किया ताकि वो टैक्स। दूसरा बेटा का बयान कि मैं किराएदार हूँ, मैं तो यहाँ किराएदार के तौर पे रहता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ये गुजारिश है, राना शमीम साहब के लिंक्स नून लीग से भी बनते हैं। उनके बेटे को भी साहबजादे को भी उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया था अपने दौर में। साहिबाल में कुछ कर लगता है कि नून लीग के करीब है। क्या सिर्फ पीसीओ वाली बात भी, और ये गालबन पीसीओ जज भी रहे हैं, तो क्या इससे ये जो लेटर अभी ना किसी अदालत के पास पहुंचा, ना किसी
सरकारी हुकूमत के किसी अदारे के पास पहुंचा, एक अखबार में है, तो इसकी कानूनी हैसियत कोई है? कोई नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ भट्टी साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई हैसियत कानूनी, जनूनी, फनूनी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। और ये जब तक देखिए, इनको चाहिए, ये इनकी अगर शिकायत है, वो शमीम चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान शमीम को ही अगर शिकायत है, वो शिकायत वो जाके मुद्दई बने और अदालत में पेश करे। ये अजब बात है कि लंदन में ही जाके, जहाँ मियाँ साहब भी बैठे हैं, वहीं से जाके नोटरी पब्लिक वो एफिडेविट देता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया जा सकता? चौधरी साहब आपने कहा कि इसकी लीगल पोजीशन के हवाले में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया अपना चीफ जस्टिस साहब को, राना शमीम साहब को, जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी दी है। तो अगर वो उस अदालत में आते हैं और बयान देते हैं तो वो इसकी फिर लीगैलिटी हो जाएगी, फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? फिर हो जाएगी, फिर उसकी एक अहमियत होगी, फिर उसकी अहमियत होगी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा, मैं एतजाज साहब, अगर ये केस चलता है और अगर ये साबित करना पड़ेगा ना, आपको एक कंक्रीट एविडेंस देना पड़ेगा कि ये हुआ, और अगर आप नहीं देते इस इल्जाम के बाद, तो मौसूफ जज साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो नहीं खुद अंदर हो जाएंगे? नहीं, इनको होना चाहिए, इनका और क्या इनकी जगह होगी? अब ये तो मियां ये शरीफ बरादरान ने बड़े मतलब एक क्लेवर अंदाज से हर दफा जुडिशरी से डील किया है। जितने ये जजों को सेनेटर बनाया इन्होंने, जितने एक को बीसीसीपी का चेयरमैन बना दिया, एक को रेक्टर यूनिवर्सिटी बना दिया, ये तो करते रहे हैं। अच्छा, अपना चौधरी साहब, मैं ये कॉमन बंदे के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जस्टिस सिद्दीकी ने भी एक खल्फिया बयान दिया था, उससे अदलिया बतौर इदारा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, फिर अरशद मलिक की वीडियो आई, फिर क्वेश्चंस बने। मैं एक इदारे के लिए बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पीटीआई और मुस्लिम लीग के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है। कोई पाकिस्तानी निज़ाम में ऐसा कोई सिस्टम है, कोई न्यूट्रल गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन हो? दोनों में से तो ये गलत है ना, कोई वो किस तरह हमें पता लगेगा? नहीं, वो तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि तो फिर ये ऐसे ही मुहाजरा ही बनती रहेगी हमेशा? मुहाजरा ही रहेगी। देखो ना, वो अगर आप बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है कोई ऐसा ट्राइब्यूनल और कमीशन, तो वो नवाज लीग ने एक्सेप्ट तो नहीं करना, मगर वो बनाते हैं। तो चौधरी साहब, ये आपके रियासती इदारे की इज्जत का मसला है, उसके वकार का मसला है। ये 3 जज तो मैंने आपको गिना दिया। भाई साहब, मलिक साहब, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले रहे हैं ना इसको, क्योंकि इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है। इन्होंने एक जज जो इनका, जिसको ये बेंच से हटाना चाहते हैं, आमिर फारूक साहब, उसका नाम भी ले दिया कि जी उसकी तरफ पैगाम दिया। चलो, अब आमिर फारूक भी ये कहेंगे कि आप ना बैठे, आप हमारे केस ही ना सुने। ये बड़ी टेक्निकल बातें इन्होंने गुगली भी मारी है बीच में, आमिर फारूक का नाम रह के, कि उसके पे से निकल जाए केस। गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वहाँ उन एक जज साहब उनकी मर्जी के नहीं है, वहां पर उन्हें कयूम मलिक चाहिए? बस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये कयूम मलिक से ढूंढते हैं और उसके तहत ही उनके सामने इनको पेश होना पसंद आता है। और उसने आपको पता ही है कि उसको दबाव डाल के और कह के सजा कराई बीबी शहीद को भी और आसिफ सरदारी साहब को भी। वो तो एक पब्लिक नॉलेज है सारी बात। और उससे उनकी मगर एक और सवाल है जो मलिक साहब ने उठाया है वकार के हवाले से। वकार का उन लोगों से क्या ताल्लुक जो सुप्रीम कोर्ट में अपने वर्कर से हमला करवा देते हैं? इज्जत, वकार, शराफत, मेयार, मोरालिटी, क्या इनके करीब से कहीं से गुजरी होगी आपके ख्याल में एतजाज साहब? सर, हमला भी कराते हैं, जजों पे दबाव भी डालते हैं, जजों पे दबाव और जजों से फैसले भी अपनी मर्जी के लेते हैं, दूसरों को सजाएं भी कराते हैं, खुद बरी भी होते हैं, जमानतें भी लेते हैं। और ये जो राना शमीम वाला एफिडेविट है, ये तो अभी वैसे ही ये से एक सुनी सुनाई बात होती है। मगर चौधरी साहब, ये इस तरह इससे ये तासर नहीं होता कि हमारे दायरे बड़े कमज़ोर हैं कि इस तरह के, जिस तरह आप कह रहे हैं, इतने नेगेटिव तरीके से आप उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, दारों को वो अब्यूज़ हो जाते हैं, तो वेयर वी आर रॉन्ग? सर, वेयर वी आर रॉन्ग इज के यकीनन
कि इन्होंने बड़ी मराहत दी है, साबित जज हुए और इन्होंने मराहत देनी शुरू कर दी। और ये इसकी बहुत मिसालें हैं। तो ये बड़ा तरीके से अच्छा, ये एतजाज साहब, अब यह हम समझने में ये हक बजारम है कि अदलिया के वकार को बर्बाद करने में रिटायर्ड जजेस को नौकरियां देना, एक सुना अभी चले गए हैं एक फैसला देने के बाद वहां लंदन में, तो ये क्या वकार को यही मजरू नहीं कर रहे पैसे के जरिए, धौंस के जरिए, हमलों के जरिए? नहीं, वो हमला भी इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट पे, वो फाइंडिंग भी आ गई, उसकी तो फाइंडिंग आई भी है। मुस्लिम लीग के 3 MPs उसमें सजा भी हुए, पर इनको कुछ नहीं कहा किसी ने, पर वो सजा भी हुए कि मुस्लिम लीग ने हमला किया था, इसकी फाइंडिंग है। और वो टेपें भी चली जिसपे वो उन्होंने दबाव डाला जजेस पे। फिर इनकी जो ये अरशद मलिक वाला सारा मामला था, उसमें भी अदालतों को मुतनाज़े किया गया, हालांकि उसमें कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं की। कोई अरशद मलिक का टेप जो दिखा दिया एक दफा, वो अदालत में तो दिया ही नहीं, क्योंकि अदालत में उसका होना था ना, वो खुद पकड़े जाने थे। अच्छा चोई साहब, थोड़ी सी वजाहत मैं चाह रहा हूँ कि हमारी पार्लिमानी कमेटी में जवेल लतीफ़ साहब ने जस्टिस निसार साहब को तलब किया है, तो इसकी भी कोई लीगैलिटी है कि ये एक पॉलिटिकली है? साकिब निसार साहब को बुलाया उन्होंने, मुझे पता नहीं किस वजह से बुलाया, पर अगर तलब किया तो तलब कर सकते हैं।